हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं मॉर्निंग में अपनी दिनचर्या लड्डू गोपाल की सेवा और अपने काम घर के कैसे कर लेती हूँ जल्दी, और बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं शुरू से। तो देख सकते हैं सुबह का टाइम है और यहाँ 5 बज चुके थे और मैं उठ गई थी। देखो मेरे बच्चे अभी इतने आलसी हो गए हैं और सर्दी में थोड़ा उठने का मन नहीं करते, तो मैं छोटा वाला था, मैं उठा रही थी उसे। मैंने कहा बाबू उठो जल्दी और स्कूल का टाइम हो जाएगा, क्योंकि मुझे और से काम करने होते हैं घर पे। तो इस तरह से मैं उठ जाती हूँ और पूरा बिस्तर मैं क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से बिस्तर क्लीन करती हूँ, क्योंकि है ना उथल पुथल कर देते हैं बच्चे, कितने बड़े हों छोटे हों, बच्चे बच्चे होते हैं, वो केयर नहीं समझते किसी की। और देखो सोते सोते पूरा कवर ही बाहर निकाल दिया। फिर मैंने इसे अच्छी तरह सेट किया। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा जल्दी कवर या मतलब बिस्तर बेडशीट वगैरह मैं जल्दी से नहीं धोती हूँ। 8 दिन में एक बार मैं धोती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी नहीं धो पाती हूँ। तो इस तरह से मैं मतलब अपने क्लियर कर दूँगी। और बेड को मैंने कर दिया था क्लीन, क्योंकि बेडशीट मैं हफ्ते में एक बार ही चेंज करती हूँ और अपने कवर भी एक बार भी धोती हूँ हफ्ते में। तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं धोती हूँ। तो देख सकते हैं इधर मैं कर रही थी अपनी कालीन उठा रही थी, क्योंकि सब चीज़ पहले क्लियर करने के बाद हम झाड़ू पोछा करते हैं तो हमारा ईजी हो जाता है। तो इस तरह से सारे पोंछे वोंछे पायदान वगैरह होते हैं सारे मैं पहले ही हटा देती हूँ। उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू मेरी देख सकते हैं क्या हालत हो गई, झाड़ू मेरी टूट गई है। तो इसी से मैं लगा रही थी। मैं सोच रही थी कोई आएगा, झाड़ू वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम फेरी वालों से ले लेते हैं। फिर आ गई थी, वो वाला रूम के लिए गया था मैंने, फिर आ गई थी इस वाले रूम में। तो देख सकते हैं बच्चों ने ना पूरे कपड़े तहस नहस कर दिए, पूरा बेड भर के रख दिया है। ये वाले टब में जो कपड़े थे कल मेरे सूखे नहीं थे, तो मैं टब में ला के ऐसे ही रख दिए, मैंने फोल्ड करके नहीं रखे। तो बच्चे जब भी कपड़े ढूंढते हैं ना, सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ये भी इधर वाला क्लीन हो गया था। रसोई तो मेरी क्लीन थी, और रसोई पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने चढ़ा दिए थे छोले और आलू उबलने के लिए रख दी थी और चाय बनने के लिए रख दी थी। तब तक मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि झाड़ू ज़रूरी है। झाड़ू पोछा सुबह जल्दी करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। पाठ पूजा है ना झाड़ू पोछा होने के बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें ना ऐसे में मतलब बासे में झाड़ू पोछा करने के बाद ही। तो मेरे पति कुछ कह रहे थे तो मुझे हंसी आ गई, तो मैं उनसे कुछ कहने लगी। तो इस तरह से मेरी झाड़ू पोछा हो जाता है। तो देख सकते हैं मेरा जो मतलब नीचे फर्श है ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है, एकदम से खुद गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है अच्छा है। देखते इधर मैं नीचे झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मैं डेली ही लगाती हूँ नीचे झाड़ू, क्योंकि अपने आगे है ना साफ़ सफाई रहती है तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना मैं डेली ही सुबह उठ के जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। और देख सकती हैं कितना उजाला है मेरी तरफ, क्योंकि मेरी तरफ है ना लाइटें जलती रहती हैं, तो पता ही नहीं चलता रात है दिन है, एकदम से उजाला रहता है, तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो इधर आ गई थी, पोछा वोछा लगा के रेडी कर दिया था। तब तक मैंने फिर पोछा वोछा लगाने के बाद मैं अपने नहा कर आ गई थी। देख सकते हैं इस तरह से आने के बाद तुरंत मैं मंदिर में आती हूँ और मंदिर को क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से देखो उनके मेरे बच्चे बाहर घूमने निकल गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा घूम के आ जाओ, क्योंकि स्कूल ने 7:30 बजे जाना होता है। तो तब तक मैं मंदिर में आ जाती हूँ। मंदिर को सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ, लड्डू गोपाल को बाद में उठाती हूँ। तो मेरा ये डेली का ही रूटीन होता है। इस तरह से बर्तन से सारे बर्तन ले आई थी मंदिर में से बाहर, और मैं चढ़ा दूँगी पानी लड्डू गोपाल के स्नान के लिए, क्योंकि पानी हम गर्म करके ही नहलाते हैं, स्नान करते हैं लड्डू गोपाल का। तो इस तरह से पानी रख दिया है। तब तक मैं बर्तन धोऊँगी। तो जब तक बर्तन धोऊँगी तब तक है ना मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा बाल गोपाल का। तो इसलिए ना थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से चाय मेरी बन गई है। देखो वो रखी हुई है चाय ढक के रख दी है। मैंने कहा जब पियेंगे सब लोग इकट्ठा पियेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने बाल गोपाल की जो बर्तन है ना वो क्लीन कर लूँगी। और मैंने पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि सुबह वो ठंड हो जाती है ना ज़्यादा, तो हम अगर काम में लग जाते हैं ना एक बार, तो फिर जल्दी से काम निबट जाता है। अगर आलस कर जाएंगे ना, थोड़ा सा भी आलस कर जाते हैं तो हमारा काम बिछड़ जाता है। तो इसलिए मैं आलस नहीं करती, सुबह सुबह ठंड में मैं लगी रहती हूँ। और इस तरह से मैं ना सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। इस तरह से थाली में रख लूँगी और पहले इन्हें पोंछ लूँगी, क्लीन कर लूँगी बर्तनों को टॉवल से। तो इस तरह से देखो पानी भी मेरा हो गया गर्म इधर, और मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। और जो जल का लोटा भर के रखती हूँ ना, वो जल का लोटा मैं भर के आरओ के पानी का ही रखती हूँ, क्योंकि मैं टोंटी के पानी के नहीं रखती, क्योंकि है ना हमारा अच्छा पानी ही मंदिर में रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आरओ में से पानी निकाल लिया एक लोटा, जो कि मेरे तांबे का है। तो उसी में भर के रख देती हूँ मैं। और मैंने पानी गर्म हो गया था ज़्यादा, तो फिर मैंने ना थोड़ा सा ना और ठंडा पानी मिलाया, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से हम लड्डू गोपाल को नहीं नहलाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी और मिला लिया है। तो ये काफ़ी पानी हो गया, इतने से खूब अच्छी तरह नहा लेंगे बाबू मेरे। तो अब मैं जाती हूँ उधर मंदिर में। तो पहले बर्तन में क्लीन करके रख दूँगी।
तो देख सकते हैं बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए, अभी नहीं मतलब रखे बर्तन मैंने साफ़ करके ले आई हूँ, क्योंकि बाल गोपाल को उठाने से पहले मंदिर की सफाई बहुत ज़रूरी है करना। तो इस तरह से अपने कानों को मैं उठाती हूँ प्यार से। तो देख सकते हैं कितने क्यूट लगते हैं ना। और रात को मैंने नाइट ड्रेस पहना के सुलाए थे, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे काना। किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखना, और मेरे काना के लिए कुछ भी लिख देना आप लोग। तो अगर मेरे काना से अगर आप है ना थोड़ा सा भी मतलब प्यार करते हैं तो देख सकते हैं कितने क्यूट लगते हैं मेरे काना। सुबह उठकर मैं कहती हूँ ना, डेली ही सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से मैं अपने सारे बर्तन क्लीन करके और मैं जो बाती वगैरह लगा के रख दूँगी। तो ये जल का लोटा भर के लाई हूँ, तो मैं आरे को पानी का रखती हूँ, मैं हमेशा ही रखती हूँ। जब से मुझे किसी ने बताया था कि मंदिर में है ना सोना मंदिर नहीं छोड़ते, उसमें जल भरा ज़रूर होना चाहिए मंदिर में, तब से मैं लोटा जल का भर के रखती हूँ। तो इस तरह से सारा मंदिर क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं। अब करेंगे अपने लड्डू गोपाल को स्नान करने की तैयारी। तो बाल गोपाल मेरे बैठे हुए हैं, तो उनके साथ साथ मैं शालिग्राम और गाय को भी मैं मतलब साथ में ही नहला देती हूँ। तो इधर मैं कर दूँगी थाली तैयार लड्डू गोपाल के लिए नहलाने के लिए। तो नहलाने से पहले स्वास्तिक ज़रूर से बनाएं, मैं बनाती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से। आजकल है ना तुलसी दल नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि तुलसी मेरी मैया बाहर रखी हुई थी तो सूख गई हैं। तो कोई बात नहीं, मैं तुलसी माला पहना के बाबू को रखती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं मोजे और ये वाले ब्लू वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ आज, बहुत प्यारे लगते हैं इस वाली ड्रेस में। तो इस बार है ना मैंने बाबू की है ना ज़्यादा ड्रेस नहीं बनाई है। तो यहाँ पे ना ऊन अच्छी नहीं मिलती, इसलिए मैं नहीं बना पाई। देखती हूँ ऊन गाँव जाऊँगी तो ऊन लेके आऊँगी, तब बाबू के लिए बनाऊँगी सुंदर सुंदर पोशाक। तो इस तरह से मेरे बाबू नहा लिए थे, नहा धोकर बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब थोड़ी सी मालिश कर देंगे। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मालिश मैं डेली ही करती हूँ, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। और मैं तिली के तेल से ही मालिश करती हूँ, क्योंकि मालिश के बाद मेरी बाबू है ना शाइनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से बाल मेरे हो गए थे रेडी। ब्लू ड्रेस पहनी है, और ये ड्रेस बहुत प्यारी लगती है इन पर। और ये ड्रेस मैंने पिछली साल बनाई थी, इस साल मैंने कोई ड्रेस नहीं बनाई। तो देख सकते हैं, और जो भी ड्रेस मेरे बाबू पहनते हैं ना घर में, वो मैं ही बनाती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरे क्यूट बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं। किस किस क्यूट मेरे बाबू अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और इधर हो जाती पूजा। तो पूजा के लिए मैंने चिराग और मैंने धूप जला ली है। तो थोड़ी सी इनकी आरती कर देंगे, आरती के बाद लगाएंगे भोग। तो ये सुबह का रूटीन होता है मेरे। अगर आप लोग जल्दी उठते हैं तो आप अपने बाल गोपाल की सेवा ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं कर सकते। और मैं आराम से कर लेती हूँ जब तक मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक, क्योंकि है ना वो नहाते धोते हैं, तब तक मैं मंदिर में पूजा करके आ जाती हूँ, फिर मैं लग जाती हूँ रसोई में। तो अभी मैं इनको है ना थोड़ा सा मत्था टेक लेंगे, क्योंकि बाल गोपाल हैं, चाहे बाल रूप में हैं, लेकिन है भगवान। तो हम मत्था टेक लेते। फिर इनके लिए ले आई थी नाश्ता। तो नाश्ते में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है मैंने, तो दूध और नमकीन बनाई थी और बिस्किट मैं खिला दूँगी। अभी फिर मैं रसोई में जाऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी आलू छोले फ्राई करूँगी, और इनके पराठा बना दूँगी, चाहे रोटी बना दूँगी, जो इनकी इच्छा होगी वही मैं बना दूँगी। तो इस तरह से मैंने लगा दिया भोग, और नमकीन और बिस्किट और दूध से। तो मेरे बाबा किसको अच्छे लगते हैं। फिर बच्चों की डिमांड थी ब्रेड सेक, वो तो ब्रेड रखी थी तो ब्रेड सेक दिए, और छोले से भोग लगा देती हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी है ना पराठे नहीं बनाने में डेढ़ टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैंने लगा दिए थे। तो मेरे बच्चे खा चुके थे और छोले और वो। तो इस तरह से देखो, अब मैं इनको भोग लगा दूँ, क्योंकि मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही सब लोग खाते हैं मेरे घर में। तो इस तरह से मैं अपने बाबू को जल्दी जल्दी भोग लगा दिया था, तब तक ये खाएंगे, तब तक मैं रसोई में लगूंगी और फिर मैं करूँगी अपना काम। तो देख सकते हैं कितनी क्यूट क्यूट लग रहे हैं बाबू। और चाय भी मैंने दे दी थी, क्योंकि सब लोग चाय पियेंगे तो मेरे बाबू रह जाएंगे अकेले। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे काना मतलब हम लोग खाते हैं ना, किसी चीज़ से वंचित ना रह जाए मेरे काना, इसलिए मैं चाय वगैरह दे देती हूँ जब भी मन करता
है तो जब भी हम लोग पीते हैं तो हम चाय दे देते हैं। तो इस तरह से मंदिर हमने कर दिया था बंद। मैंने कहा ये भूख लगा लेंगे अच्छी तरह, तो फिर ये थाली उठा लूँगी, तो इसे है ना हम लोग है ना मतलब सब लोग मिलजुल कर खा लेंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई में, क्योंकि रसोई में मुझे दूध था थोड़ा सा मेरा, रात में मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैं इसकी मलाई उतारूँगी। तो मलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई है मेरे पास, और अभी 1 हफ्ते के बाद है ना मैं घी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी मलाई को हटा लूँगी और मैं निकाल लूँगी, एक दूसरे बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि डेली यही करती हूँ। और जब गर्म करके ना फ्रिज में रख देती हूँ, पूरी रात फ्रिज में रखा रहता है तो अच्छी मलाई जम जाती है। तो इस तरह से मैं मलाई निकाल लूँगी, तो हाथ से नहीं निकालूँगी। तो ये छोले मैंने ये किए थे, तो ये रख देती हूँ यहाँ पे। तो है ना मेरे बच्चे तैयार हो गए थे स्कूल के लिए, तो मैंने कहा चलो स्कूल के लिए तैयार हो, तब तक मैं पराठा सेक देती हूँ। जब तक मैंने आलू का पराठा बनाया उनके लिए, मैंने कहा लो गरम गरम खा लो, क्योंकि मैंने बाल गोपाल को तभी ब्रेड और मैंने वो दे दिए थे। मैंने कहा कोई नहीं, बाल गोपाल को भूख लगा दिया, वो खाते ही कितना है, थोड़ा सा तो खाते। फिर मेरे बच्चे रेडी हो गए थे ऑटो में, और मेरे जो हस्बैंड थे ना वो बच्चों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बच्चे भी जा चुके थे मेरे स्कूल, और मेरी हो गई थी सुबह की जो भी मतलब जल्दीबाजी में जो भी होता है। फिर मैंने ना पराठे बनाए थे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, उन्हें उससे लगा दिया भोग। तो अब मैं इसे उठा लूँगी, और इसे फिर मैं दिन में मैं खा लेती हूँ, सुबह में तो सब मिलजुल के खा लेते हैं। तो देखिए चाय दूध का ना दूध रखी है, बिस्किट रखी है, सारी चीज़ मैं उठा लूँगी अभी दोपहर में, क्योंकि है ना जो भी रखा हुआ है बचा खुचा जल्दीबाजी में रह जाता है रखा हुआ, नहीं उठा पाते हैं। तो अब मैं उठा लूँगी, उठाने के बाद फिर बाल गोपाल को अच्छी तरह अपने बैठने देंगे आराम से। और देख सकते हैं इधर से, इधर मेरी सारी देखो सारा तहस नहस पड़ा है, अभी सारा काम मुझे करना होगा। तो मैं यही मेरा डेली का रूटीन होता है, देख सकते हैं इस तरह से वीडियो होती है मेरी। राधे राधे।